वो चोर होगा जो इसको एक स्पेसिफिक पीरियड तक महदूद रखेगा। जब ये लोशा खाना, जिसे तोशा खाना कहते हैं, ये और पता नहीं कौन सा खाना है। देखें कैसी कमाल की बात है, भुट्टो जिन पे बहुत ज्यादा भरोसा करता था वो सारे मरदूत। अगर फैज हमीद की गिरफ्तारी एक ड्रामा है और बीच में है कुछ नहीं, जब इक़्तिदार होता है, इख्तियार होता है, ये अल्लाह माफ़ करे ज़मीनी खुदा बनते हैं, उसके बाद इनको कोई पूछता भी नहीं है, इनका नाम लेने वाला कोई नहीं होता, इनकी शक्लें, इनके नाम याद नहीं रहते। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अच्छी बुरी मनफी मस्बत बातों का एक गुलदस्ता सा है। तोशा खाना केस की समाअत के दौरान इमरान खान ने साथियों से बात करते हुए कहा कि जनरल फैज़ हमीद को मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है। ये जनरल फैज़ से कोई ना कोई बयान दिलवाएंगे कि 9 मई कोई साजिश थी। इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो तोशा खाना जो है उसको डे 1 से उधेड़ो। वो चोर होगा जो इसको एक स्पेसिफिक पीरियड तक महदूद रखेगा। जब ये लोशा खाना, जिसे तोशा खाना कहते हैं, ये और पता नहीं कौन सा खाना है, जब से ये मार्ज़ वजूद में आया है तब तक किस किस हुक्मरान ने इसको लूटा है, एक्सप्लॉइट किया है, वो पूरी तरह कौम के नॉलेज में लाए। हालांकि उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ना, लोगों के इल्म में आ जाएगा, क्या कर लेंगे वो। जो ठग हैं, जो चोर हैं, जो डाकू हैं, जो लुटेरे हैं, वो अपना काम जारी रखेंगे। लेकिन लोगों को एक बार तो पता लगे कि भाई एक आदमी जब किसी को वोट देता है तो उस बेगैरत को 10 दफ़ा सोचना चाहिए, तो कुछ कसूर तो हमारा भी है ना। अच्छा, तो जहाँ तक रह गया जनरल फैज़ हमीद, तो इट डिपेंड्स। मुझसे पूछा गया है एक दो जगह पे, तो मैंने कहा मैं चूंकि बंदे को नहीं जानता, मुझे उसकी मेटल का नहीं पता, मैं उसके ख़ानदानी पस मंज़र से वाकिफ नहीं, उसके अंदर क्या है मैं नहीं जानता। चूँकि जो ख़ानदानी लोग होते हैं जिनका मेटल स्ट्रॉन्ग होता है, जो कमज़ोर धात के नहीं बने होते, वो अपना मकाम जो है उसको पहचानते हैं और फिर उसके लिए किसी भी हद से गुजर जाते हैं। वो नहीं वादा माफ हुआ शवा ये वो इस तरह की बात जो है वो ये कमज़रफ़ों के लिए होता है। जुल्फ़कार अली भुट्टो की फांसी में देखें कैसी कमाल की बात है, भुट्टो जिन पे बहुत ज्यादा भरोसा करता था वो सारे मरदूत भुट्टो के खिलाफ वादा माफ गवाह बने। और एक बात तय है जिंदगी, वादा माफ गवाह खुदा की पनाह कमजर्फ होता है, नीच होता है, देखने में आदमी लगता है, वो इंसान नहीं होता। मुझे नहीं पता कि जाहिर है इमरान खान तो जानता होगा फैज़ हमीद साहब को अच्छी तरह, दोनों एक दूसरे को जानते होंगे। अगर इस खदशे का इजहार किया है इमरान ने, तो मैं इसलिए कोई इस पर कमेंट नहीं कर सकता कि मैं इस आदमी को, बिल्कुल फैज़ हमीद साहब को मैं नहीं जानता, ना कभी मिला हूँ, मुझे नहीं पता क्या मिजाज है, क्या उठान है, कैसा ख़ानदान है, उसकी तरबियत क्या है। वरना लोग जान से गुजर जाते हैं। रिश्ते बनाना आसान होता है, निभाना ज़रा मुश्किल होता है। बहरहाल, तो इमरान खान ने मजीद ये कहा है कि मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलाने के लिए फैज़ हमीद की गिरफ्तारी का ड्रामा रचाया गया। इन्हें मालूम है कि मुझ पर बनाए गए जाली मुकदमात अदालतें उड़ा देंगी, इसलिए ये मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में, जो अभी तो इट इज़ टू अर्ली इस तरह की बात करना। तो अगर फैज़ हमीद की गिरफ्तारी एक ड्रामा है और बीच में है कुछ नहीं, तो एक्सपोज हो जाएगा, नंगा हो जाएगा बिल्कुल। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये ज़रा अर्ली बात की है। जबकि दूसरी तरफ आरिफ अलवी ने, साबिक सदर, वो बेचारा माड़कू सा शरीफ सा आदमी है और अच्छा बैकग्राउंड है, पढ़ा लिखा है, डेंटिस्ट है, एक ज़माने में हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है। तो आरिफ अलवी ने कहा है कि लोग मुझ पर आर्टिकल 6 लगाना चाहें तो कोशिश कर लें और अपनी खुशी भी पूरी कर लें। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इससे घटिया हरकत कोई सोच नहीं सकता। डॉक्टर आरिफ अलवी बेचारा मतलब नाहियों में नशियों में, लेकिन आर्टिकल 6 और डॉक्टर आरिफ अलवी जैसे आदमी थे, और उस एक ऐसा आदमी जिसका फैमिली बैकग्राउंड भी नोन है,
इसके बड़ों ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, उसके बारे में ये बात मेरा ख्याल है कि उसने कहा है मैं जिंदा भी इसी मुल्क में हूँ, पाकिस्तान में ही रहूँगा। आर्टिकल 6 क्या है, लेकिन इस तरह की बात करके आर्टिकल 6 लगाने वाले उनको तारीख में एम्बैरसमेंट होगी। लेकिन हमारी ट्रेडिशन है, पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है, किसी को याद नहीं रहता। जब इक़्तिदार होता है, इख्तियार होता है, ये अल्लाह माफ़ करे ज़मीनी खुदा बनते हैं, उसके बाद इनको कोई पूछता भी नहीं है, इनका नाम लेने वाला कोई नहीं होता, इनकी शक्लें, इनके नाम याद नहीं रहते। लेकिन बहरहाल एक बात जो आरिफ अलवी ने की है वो पॉजिटिव है, अच्छी है, और उस पर कान धरने चाहिए कि इमरान खान कहेंगे तो मैं इस्टेब्लिशमेंट और पार्टी के दरमियान सालसी का ये होता है, और ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। घरों में इख्तलाफ हो जाते हैं, बड़े संगीन इख्तलाफात हो जाते हैं, तो फिर फरीकैन को या उनके जो बड़े होते हैं वो उसको हैंडल करते हैं, पुल का काम, ताकि दो किनारों के दरमियान एक राब्ता हो। अगर वो लेवल है, और आरिफ अलवी जैसा एक सोबर आदमी, पढ़ा लिखा आदमी ये बात कर रहा है, तो उस पर गौर करने में हर्ज कोई नहीं है। अच्छा, भुट्टो के खिलाफ वादा माफ गवाह बने, और एक बात तय है जिंदगी, वादा माफ गवाह खुदा की पनाह कमजर्फ होता है, नीच होता है। देखने में आदमी लगता है, वो इंसान नहीं होता। मुझे नहीं पता कि जाहिर है इमरान खान तो जानता होगा फैज़ हमीद साहब को अच्छी तरह, दोनों एक दूसरे को जानते होंगे। अगर इस खदशे का इजहार किया है इमरान ने, तो मैं इसलिए कोई इस पर कमेंट नहीं कर सकता कि मैं इस आदमी को, बिल्कुल फैज़ हमीद साहब को मैं नहीं जानता, ना कभी मिला हूँ, मुझे नहीं पता क्या मिजाज है, क्या उठान है, कैसा ख़ानदान है, उसकी तरबियत क्या है, वरना लोग जान से गुजर जाते हैं। रिश्ते बनाना आसान होता है, निभाना ज़रा मुश्किल होता है। बहरहाल तो इमरान खान ने मजीद ये कहा है कि मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलाने के लिए फैज़ हमीद की गिरफ्तारी का ड्रामा रचाया गया। इन्हें मालूम है कि मुझ पर बनाए गए जाली मुकदमात अदालतें उड़ा देंगी, इसलिए ये मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में, जो अभी तो इट इज़ टू अर्ली इस तरह की बात करना। तो अगर फैज़ हमीद की गिरफ्तारी एक ड्रामा है और बीच में है कुछ नहीं, तो एक्सपोज हो जाएगा, नंगा हो जाएगा बिल्कुल। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये ज़रा अर्ली बात की है। जबकि दूसरी तरफ आरिफ अलवी ने, साबिक सदर, वो बेचारा माड़कू सा शरीफ सा आदमी है और अच्छा बैकग्राउंड है, पढ़ा लिखा है, डेंटिस्ट है, एक ज़माने में हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है। तो आरिफ अलवी ने कहा है कि लोग मुझ पर आर्टिकल 6 लगाना चाहें तो कोशिश कर लें और अपनी खुशी भी पूरी कर लें। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इससे घटिया हरकत कोई सोच नहीं सकता। डॉक्टर आरिफ अलवी बेचारा मतलब नाहियों में नशियों में, लेकिन आर्टिकल 6 और डॉक्टर आरिफ अलवी जैसे आदमी थे, और उस एक ऐसा आदमी जिसका फैमिली बैकग्राउंड भी नोन है, जिसके बड़ों ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, उसके बारे में ये बात मेरा ख्याल है कि उसने कहा है मैं जिंदा भी इसी मुल्क में हूँ, पाकिस्तान में ही रहूँगा। आर्टिकल 6 क्या है, लेकिन इस तरह की बात करके आर्टिकल 6 लगाने वाले उनको तारीख में एम्बैरसमेंट होगी। लेकिन हमारी ट्रेडिशन है, पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है, किसी को याद नहीं रहता। जब इक़्तिदार होता है, इख्तियार होता है, ये अल्लाह माफ़ करे ज़मीनी खुदा बनते हैं, उसके बाद इनको कोई पूछता भी नहीं है, इनका नाम लेने वाला कोई नहीं होता, इनकी शक्लें, इनके नाम याद नहीं रहते। लेकिन बहरहाल एक बात जो आरिफ अलवी ने की है वो पॉजिटिव है, अच्छी है, और उस पर कान धरने चाहिए कि इमरान खान कहेंगे तो मैं इस्टेब्लिशमेंट और पार्टी के दरमियान सालसी का ये होता है, और ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। घरों में इख्तलाफ हो जाते हैं, बड़े संगीन इख्तलाफात हो जाते हैं, तो फिर फरीकैन को या उनके जो बड़े होते हैं वो उसको हैंडल करते हैं, पुल का काम, ताकि दो किनारों के दरमियान एक राब्ता हो। अगर वो लेवल है, और आरिफ अलवी जैसा एक सोबर आदमी, पढ़ा लिखा आदमी
ये बात कर रहा है तो उस पर गौर करने में हर्ज कोई नहीं है। अच्छा,